साउथ गोवा में प्रसिद्ध पुर्तगाली वकील अराउजो अल्वेयर्स का 250 साल पुराना घर देखो। एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए। में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें गोयल्स कहते थे। माध्यमों से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जानबूझ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती, तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। अलमारी है, उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देंगी। दूसरी अलमारी के कपड़े के द्वारा यूकरिस्टिक समारोह में इस्तेमाल होने वाले विदेश सोना मढ़वाए हुए चैनल, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। जॉन पॉल II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये अधिवक्ता यूटिमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश एडवोकेट और उसके फैमिली। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने-कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे एक बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते और विवाद होने पर बातचीत वाला मुद्दे को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती थी। उस समय के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता था। यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर्स पर भी कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स दर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है, उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूटिमियानो अल्वारेस गोवा में ही बनी काजू की तेल के मजे लेते थे। इस 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और 80 रेशम से बना बेडस्प्रेड। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आड़ा बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग सालमें आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं, उनमें प्रदर्शित है 3 वीडियो की कलाकृतियां। मार्गरीटा की जीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे।
इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई ओर दिखाई देंगी, में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है, उसे ध्यान से देखिए। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहां रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घर वालों को बिना मौजूद राणे पर विभिन्न दिशाओं में गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, उसमें झांककर उसका जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और पीस हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती है। अलग अलग सोडा की ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। हाँ, ये होता था। तेली का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। यह मखौटे कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा हो। गायक मुड़ते हुए जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की खेत खोदने के हल, पौधे खींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांककर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर। कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बाटल सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी।
जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। पीछे मुड़ के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। केरोसिन पे चलता था। केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। ये मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर। केरोसिन से चलने वाला फिर और इसके साथ इस सामने पुर्तगीज वकील साहब का किचन गार्डन वही हुआ। स्टोव है मिट्टी के तेल पे। मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव अलग अलग प्रकार के अब तक का कलेक्शन 1961 से हो रहा है। उनका केयरटेकर था ना, वो हिंदू था। अच्छा अच्छा। ये ऊपर प्रार्थना स्थल, ऊपर बैठ के प्रार्थना करता था। ये ऊपर प्रार्थना स्थल बनाया है। पोषम ऊपर प्रार्थना स्थल बनाया। डिस्टर्बेंस ना हो गई। ये केयर टेकर का कमरा फिलहाल बंद है। वॉश पीस पुराने जमाने की घड़ियाँ, छोटी घड़ी, लंदन में बनी हुई बड़ी घड़ी, पार्टी के लिए शानदार डाइनिंग हॉल वकील साहब का, पुर्तगाली वकील साहब का डाइनिंग हॉल। दो 200 साल पुराना रशिया से लाया गया पियानो वकील साहब का। बेल्जियम से लाया गया शानदार। ये कैसेट प्लेयर जो आउटडेटेड हो चुके हैं, साथ में रेडियो, तिजोरी ये आप देख सकते हैं। ये अच्छा। उनकी पीढ़ियाँ इससे आगे सिंगम की शूटिंग हुई थी। किसका घर बनाया गया था ये? इसी घर में क्या सिंघम फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। प्रमाण स्वरूप ये फोटो यहाँ लगे। भवन वास्तु कला का नमूना उसके साथ लगा है। पुर्तगाल के पुराने वकील साहब की ये कोठी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। इसी घर में सिंघम 1 पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी।